नमस्ते जी। देखिए कितना में से निचोड़ निचोड़ कर क्वेश्चन लाया गया है। अब इस वीडियो को यदि छोड़िएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको पछताना, चुन चुन कर लाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि यहाँ पर बन रहा है तो फाइनल परीक्षा में बनेगा, नहीं बन रहा है तो फाइनल परीक्षा में नहीं बनेगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर 36 कॉट स्क्वायर 36 का मान होगा, इसका मान क्या होगा? अब आपको बताना है इसका मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 36 और कॉट स्क्वायर 36, बताइए ऊपर वाला के बदलू कि नीचे वाला? तो देखिए जस्ट लिखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 36 में से कितना घटाएंगे तो ये वाला मनवा वहां पर धर दीजिएगा 54, और नीचे कॉट स्क्वायर है तो लिख दीजिए कॉट स्क्वायर। इसका एक ट्रिक भी है, घबराइए मत। कितना है? 54। देखिए हम लोग आप लोग को पढ़ाए हैं tan 90 माइनस ए के जगह पर कितना है तो हो जाता है कॉट स्क्वायर 54 इंटू कॉट स्क्वायर 54। तो ये कॉट से कॉट का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो जब भी इस साल आएगा परीक्षा में, इस साल ये क्वेश्चन आएगा, जब भी सवाल आपको ऐसा लौक जाए, ऐसा लौक जाए एक नंबर में, तो उसे काट कर डायरेक्ट भी बनाए हुए एक मार दीजिएगा आंसर। उसे डायरेक्ट सोचिएगा ना डरिएगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा एक आंसर। ठीक है, आप ऐसा सवाल लौके डायरेक्ट मार दीजिएगा एक आंसर। ओ हो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों को इम्पोर्टेंट? किताब का क्वेश्चन है, रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 ठो क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं मिटाता हूँ यहाँ पर जगह, लेकिन पहले का क्वेश्चन का काम खत्म। और ऐसा क्वेश्चन लौका 1 नंबर देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर का होगा? साइन होगा कि कॉट? तो ध्यान से देखिए ऊपर का मान क्या है, ऊपर tan स्क्वायर है नो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऊपर यदि कॉट स्क्वायर होता इस टाइप से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जैसे ऊपर जो रहेगा नो वही हो जाएगा आंसर। इसका ऊपर tan है तो tan होगा आंसर, इसका ऊपर कॉट है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो ए, जिसका ऊपर जो होता है वही हो जाता है आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये मैं ये 2 ठो क्वेश्चन हम लोग गार्दा उड़ा दिए इतने ही देर में। आपका 2 नंबर फिक्स हो गया लुल्लू, 2 नंबर फिक्स हो गया। सबसे ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ध्यान से, जो ऊपर होता है वही आंसर, जो ऊपर होता है वही आंसर। यही पूछेगा नहीं तो आप बनाते बनाते थक जाइएगा, इसीलिए मैं इसका एक ट्रिक ला दिया। खोज कर कितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब देखिए बिंदु P 2 3 और Q 7 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु नियम निकाले। तो सबसे पहले लिखिए दिया है P बराबर कितना दिया है भाई? P बराबर दिया है 3,5। देखिए यहाँ पर P बराबर दिया है 5 और Q बराबर कितना दिया है 7,9। इसे कहते हैं x1। आप लोग दूरी सूत्र में पढ़े होंगे, इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। तो मध्य नियतांक बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु
बिंदु नियामक। मध्य बिंदु नियामक द्वारा क्या होता है, तो हम लोग का सूत्र होता है x2, अच्छा x1 प्लस y1 ना x1 और x2 और नीचे हो जाता है 2 y1 और प्लस y2 और नीचे हो जाता है 2। बस इसका मान धर दीजिए, यही हो गया सूत्र। अब देखिए x1 का मान कितना है 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, x2 का मान कितना है 7, नीचे 2 है तो 2 कोमा, एक y1 का मान कितना है 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, y2 का मान कितना है 9, नीचे 2 है तो 2, 7 गो 3 गो हो जाता है 10 गो, नीचे 2 है तो 2 कोमा, 9 आ 5 14 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2। देखिए 2 के पहाड़ा में 10 कितना हाली में है 5, 2 के पहाड़ा में 7, तो हम लोग का 5,7 यही आ जाएगा आंसर। और कहिएगा इतना टाइम लगेगा बनाने में, तो आप माइंड में कैसे कैलकुलेशन, इसका पहला और इसका पहला दोनों जोड़कर दोनों से भाग दे देना है, इसका पहला और इसका पहला दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, भाग दे देना है, इसका दूसरा जोड़कर क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो बताइए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, जब परीक्षा में पूछेगा तो क्या ये परीक्षा बन जाएगा, लेकिन ये पूछेगा जब बनाने के कहेगा तो इस तरह बनाइएगा, जब 1 नंबर में पूछेगा तो पहल का जोड़िए 2 से भाग, दूसरा का जोड़िए 2 से भाग। चलिए तब मैं इसे भी मिटाता हूँ। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, तो आसान आसान मत देखिए बाबू लुल्लू, ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे देता है, आसान आसान लोग नहीं देखते हैं, भारी भारी देख कर जाते हैं तब फंस जाते हैं। अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये तो भाई ऑप्शन से धरने वाला है। देखिए x का मान यहाँ पर धरिए, x का मान लीजिए मान धरे 1 और y के मान धरे 2 तो 8, ऐसे देखिए ये दोनों मान यहाँ पर पुट करना है, यदि बराबर 10 आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना, तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए एक बार हम x का मान क्वेश्चन लिख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर लाना है 10, x का मान कितना है 1 तो गुणा 1 प्लस y का मान कितना है 2 बराबर लाना है 10, 3 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8, 8 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इधर लाना है 10, इधर आ गया 11, ये रॉन्ग थी, ऑप्शन का है रॉन्ग है, मान आना चाहिए बराबर तब का है सत्य है। अब देखिए फिर से लिखिए, ए ऑप्शन का हो गया, ये ऑप्शन काट, बी ऑप्शन में दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, बी ऑप्शन में धरते हैं 2, 3 गुणे 2 प्लस 4 है तो 4y का मान कितना दिया है 1 बराबर लाना है 10, 3 दूनी 6 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 में 1 गुणा करेंगे तो 4 और 10 है तो 10। अब देखिए 6 गो और 4 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गो, तो मिल गया हम लोगों का चिराग, हम लोगों का मिल गया चिराग। इसका पहल का इसे मान धरने पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो यही माना हुआ यही माना हुआ फिर दूसरा पर धोकर चेक करना है क्या सही आ रहा है। तो देखिए 2x है तो 2x माइनस 2 आ 2 y बराबर लाना है 2, देखिए 2 है तो 2 यही माना हुआ, x का मान कितना धरना है 2 माइनस 2, y का मान कितना है 1 बराबर लाना है 2, 2 दूनी के 4 और 2 घटेगा तो 2, 4 में से 2 घटेगा तो हम लोगों का हो जाएगा, तो बस हो गया हम लोग बना लिए। बताइए इस टाइप का परीक्षा में यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, तो करिए यस, अभी तो और क्वेश्चन मिलेगा भाई, बशर्ते आप हमारे साथ मत छोड़िएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब चलिए बढ़ता हूँ, अभी के लिए इतना काफी है, अभी अगला फिर बना रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर।
लिए हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और देखिए वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, भूमि से 100 मीटर ऊंची तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो उड़ती हुई पतंग का क्या करना है, डोर निकालना है। अरे भाई साहब जगह कम है, इसके कारण मैं नीचे से बनाते चलता हूँ, कोई दिक्कत नीचे से चाहे ऊपर से मिटाते चलूंगा, उसे लास्ट में बनाना है, क्योंकि वो 2 नंबर में भी आ सकता है, आया था इस साल, खाली मान अलग था, तो 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो आइए नीचे से शुरू करते हैं, तब तो ऊपर चलेंगे। 9, 12, 15 का सारवंतर निकालिए। सारवंतर, सारवंतर माने लिख होता है डी, निकालिए डी। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3। तो डी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 12, A1 का मान कितना है 9, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसी तरह हई चेक करिए, फिर एगो डी निकाल लीजिए। ये पहिल का देखिए ना, 12 में से 9 घटाएं तो कितना आ गया 3, और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब ये इसका डी, इसका सार्वंतर हो जाएगा डी। आप पूछेगा सार्वंतर में है कि नहीं, घटाने पर मान आना चाहिए बराबर, घटाने पर क्या आना चाहिए, मान आना चाहिए बराबर। तो ये बताइए कि क्वेश्चन जब पूछेगा परीक्षा में तो क्या आपसे बन जाएगा। लेकिन हर साल पूछता है कौन हो जाएगा सारवंतर। ये देखिए इसे आप लोग इसका सूत्र याद करिए, है ना, तो मैं बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसका सूत्र याद कर लीजिए, है ना, तो मैं बनाने का इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा होगा। तो देखिए पहले मैं इसका सूत्र बताता हूँ और तब निकालता हूँ। देखिए पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर के जरी होता है उसे कहते हैं ए का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1, कोमा जो एक्स के जरी होता है बी, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 1, और सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया -2। अब क्या निकालना है, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। तो यहाँ पर लिखिए 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। इसका सूत्र भी याद कर लीजिए, 1 ये अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। अब बीटा से बीटा खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर के चीज। देखिए -b/में है तो -b/में नीचे वाला चला गया ऊपर और ऊपर वाला आ गया नीचे। इस देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास क्या बचा -b/में c। अब देखिए -b का मान कितना है 1, -b का मान कितना है 1, तब -b का मान है 1, तो माइनस है तो -1 है तो 1। c का मान कितना है -2। देखिए माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो इसका राइट आंसर का आ जाएगा 1/2। आप इसका सूत्र डायरेक्ट याद कर लीजिए, 1 में अल्फा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर सूत्र होता है -b/में। इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। जो सूत्र के कॉपी बनाए हैं उसमें क्या करिएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे भी मिटाता हूँ, ध्यान रहे वो क्वेश्चन आएगा कहीं 2 नंबर में आ सकता है। इस साल आया था, खाली मान चेंज कर दिया था, लेकिन सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। लम के जगह पर आधार कह देगा निकाल के, आधार के जगह पर कौन कह देगा।
अब देखिए भाई, एक असंभव परिक्ता का मान नहीं, एक असंभव प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। मतलब प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? एक। असंभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक से अधिक। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है एक। इसे बाबू लोग असंभव करना है, मतलब इसे खराब करना है, तो एक से अधिक होना चाहिए। मतलब का 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, अन्यथा 1.1 लिख दीजिए, 1.2 लिख दीजिए, मतलब कि तो आप कतनो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? एक से अधिक। तो देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आ जाता है। और न्यूनतम घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर थी, असंभव हो जाएगा एक से ज्यादा, न्यूनतम हो जाएगा एक। इसे क्या करिएगा आप लोग, नोट करते चलिएगा। चलिए मैं इसे भी मिटा दिया। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि इस साल के लिए एकदम तड़तड़ा रहा है। विदित की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? विदित की सबसे, मान लीजिए ये विदित हो गया, ये क्या हो गया? केंद्र हो गया, ये क्या हो गया? व्यास हो गया। विदित की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? विदित की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हम लोग इसे व्यास कहते हैं। विदित की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और सबसे छोटी जीवा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। सबसे बड़का जीवा कौन हो जाएगा? व्यास। और सबसे छोटका कौन हो जाएगा? त्रिज्या। अब पूछे देगा एक विदित पर स्पष्ट रेखा कितना खींचा सकता है? तो अनंत खींचा सकता है। इधर से, इधर से, इधर से, जहां से मन तहां से आप खींचिए ना, जहां से मन तहां से खींचिए। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक वृत्त से कितना स्पर्श रेखा खींचा सकता है? अनंत। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यदि आपके पास माइंड होगा, दिमाग हो, तो आप उस क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे निकालना है। भूमि से 100 मीटर ऊंची तथा 60 के उन्नयन कोण बनाता है, तो उड़ती हुई पतंग की डोर ज्ञात करें। मान लीजिए भूमि से 100 मीटर ऊंची, मान लीजिए ये भूमि हो गया, ये हो गया 100 मीटर ऊंचा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा। ये हो गया इसका डोर, इसका क्या हो गया? डोर। जहां पर कोण कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। अब देखिए पतंग का डोर डोर नहीं, पतंग का डोर कैसा होता है? तो आप जब भी देखिएगा तिरछा टाइप का होता है, डोरावा किस टाइप का होता है? डोरावा। अब मान लीजिए ये डोर होगा, यही नो डोर होगा, यही हो जाएगा डोर। क्या हो जाएगा? यहीं से ज्ञात करना है डोर। तो देखिए तो क्या बना रहा है? 60 डिग्री का। ये क्या हो गया? इसका लंब, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब अब बाटा में ना, सॉरी ये हो जाएगा कोण। लंब अब बाटा में कोण किसमें सूत्र होता है? जैसे टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बाटा में आधार, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बाटा में कोण। तो ये बताइए लंब अब बाटा में कोण ये किसका सूत्र है? लंब बाटा में कोण ये किसका सूत्र है? तो लंब बाटा कोण ये किसका है? साइन का सूत्र है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब कौन है? ए बी, ए बी। और कोण कौन है? ए सी। यहाँ पर लिख दीजिएगा ए सी। साइन है तो साइन थीटा के जगह पर कितना दिया है? 60 डिग्री। ए बी कितनी है? 100। ए बी कितनी है? 100। अब बी सी का मान तो निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी सी। इधर आइए,
मैं इसे का मिटा देता हूँ। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है √3/2 अब बराबर 100 AC। अब ध्यान रखिएगा, आप भूल से भी काट कूट मत कर दीजिएगा, ना तो गलती हो जाएगा। AC में 3 लोग गुणा करेंगे, 3 लोग गुणा करेंगे तो AC √3 बराबर 100 में और 2 लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। नीचे ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, AC बराबर क्या में हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 200/√3। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो AC बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, अतः AC का आया मान, ये जब 2 नंबर में आएगा तो इस टाइप का बनाइएगा, 200/√3। 200 में क्या आया है, √3। किसका मान आया है भाई साहब, पतंग की डोर की, पतंग की डोर की आया है मान। और बताइए, आज तो हम लोगों को समाप्त हो गया मैथ। अब मिलेंगे किस वीडियो के साथ, आप लोग अवश्य कमेंट करिएगा। अब लाएंगे सोशल साइंस के, ना तो साइंस के, ना तो विज्ञान के, ना तो संस्कृत का, अवश्य क्वेश्चन लाएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा इसी तरह। तो जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, परीक्षा के टेंशन मत लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन देना भी नहीं चाहिए।